आखिर में हम उस जगह गए जहां भगत सिंह फांसी लगने से एक रात पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन में एक सेल में जहां उनको रखा गया। ना उसमें उनका नाम है, ना उसमें उनका कोई निशान है, बस एक सेल है जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात गुजारी। तो ये हमारी 4 हिस्टोरिक प्लेसेस थी जहां से हमने मिट्टी उठाई, जो आपके सामने इन मटकियों में रखी। दोस्तों, SM ट्रू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुषमा रानी। अलग बहुत सारे इलाकों में मिट्टी जमा हो रही है और पूरे देश में हजारों ऐसी जगहें हैं और लाखों लोग हैं जो मिट्टी जमा करके अपना योगदान दे रहे हैं ताकि ये मिट्टी अप्रैल 5 और 6 को हमारे बॉर्डर्स पे पहुंचे और जहां किसान बैठे हुए हैं और 300 से ऊपर किसानों की मौत हो चुकी है, उनकी शहादत को याद करते हुए ये पूरे देश की मिट्टी को साथ में मिलाया जाएगा और वहाँ पे स्मारक बनाए जाएंगे उन किसानों की याद में जिनकी इस बीच मौत हो गई है। तो ये मिट्टी सत्याग्रह हमारे पूरे देश के लोगों को साथ लाने के लिए है, आवाज़ उठाने के लिए है, किसान विरोधी कानूनों को रिजेक्ट करने के लिए है और लोगों के दिलों से डर निकालने के लिए है कि फांसीवादी सरकार कितनी भी ताकतवर हो लेकिन जनता की शक्ति से ताकतवर कोई नहीं होता। और इसमें आज लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान से मिल चुके हैं। आज दिल्ली के वुमेन्स प्रेस क्लब में मिट्टी सत्याग्रह का प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें मैं शबनम जी से ही जानना चाहूँगी 100 साल असहयोग आंदोलन को मिट्टी सत्याग्रह से कैसे जोड़ रही हैं आप? देखिए, गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उस टाइम ब्रिटिश सरकार थी, हम गुलाम थे और उनको देश से निकालने के लिए पहले उन्होंने नमक सत्याग्रह किया और उसके बाद ही फौरन असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने कॉल दी कि ब्रिटिश का बना हुआ कुछ भी, कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाए, उनकी नौकरियां छोड़ दी जाएं, उनका कपड़ा जला दिया जाए वगैरह वगैरह। उसका मकसद ये था कि किसी भी तरह ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो था उस ताकतों को उठा के देश से बाहर फेंका जाए। आज जो देश में हाल है, जो पूरा माहौल बना हुआ है, जहाँ पे हमारी सरकार जो है तो एक चुनी हुई सरकार, लेकिन एक बिल्कुल तानाशाह सरकार बन चुकी है, एक बिल्कुल फांसीवादी सरकार बन चुकी है और जिस तरह के वो कानून ला रही है उससे इस देश का हर नागरिक परेशान है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई आम नागरिक हो, महिला हो। तो ये जो मिट्टी सत्याग्रह है, ये सॉल्ट सत्याग्रह से प्रेरणा लेते हुए जिस तरह उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी, वो इस सरकार को चुनौती दे रहा है और ये कह रहा है कि जो किसानों की मांगे हैं, तीनों काले कानून वापस लेने की, उस मांगों में पूरा देश एक मुट्ठी मिट्टी दे के अपनी आवाज़ मिला रहा है और ये कह रहा है कि हमको भी ये 3 कानून मंजूर नहीं है। किसान आंदोलन को चलते हुए 4 महीने से ज़्यादा हो गए, आपको क्या लगता है सरकार का क्या रवैया है इसके? सरकार तो बेहिस सरकार है, सरकार कॉरपोरेट्स की सरकार है, तो इसलिए सरकार नाटक करती रही बातचीत करने की, लेकिन ये सरकार की एक तो ईगो इतनी बड़ी है कि उनको एक अपना कदम वापस लेना नहीं आता। देखिए, किसी भी लीडर की, किसी भी नेता की जो महानता होती है वो इसमें कि कोई गलती हो जाए तो आप स्वीकार करें। महात्मा गांधी ने बड़े बड़े आंदोलन 1 दिन के नोटिस पे वापस कर दिए क्योंकि कहीं हिंसा हो गई थी, इस वजह से बहुत इस तरह हुआ। लेकिन इस सरकार ने ये तीनों काले कानून लाई है और ये जानती है खूब अच्छी तरह कि ये आम किसान के हक में नहीं है, लेकिन अपनी ईगो पे अटकी हुई है। और दूसरी बात ये कि कॉरपोरेट के हाथ सब कुछ बेचना चाहती है, इसलिए भी अगर मान जाएगी तो फिर कॉरपोरेट जो उनको पूरा फंड करे, उनका पूरा इलेक्शन ही कॉरपोरेट फंड करते हैं, तो उसका क्या होगा। आप लोग जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लोग बॉर्डर पे जा करके वहाँ क्यों नहीं किसानों का समर्थन करते? मैं तो कम से कम 50 बार जा चुकी हूँ, लगातार जाते हैं बॉर्डर्स पे और मुझे तो मंच पे चढ़ के। हमारे साथ है अनद NGO की सदस्य लीना जी। मैं जानना चाहूँगी आपकी अनद मिट्टी सत्याग्रह में क्या करना चाह रही है? मिट्टी सत्याग्रह की जो पहली दिल्ली प्लानिंग मीटिंग हुई थी वो हमारे ही ऑफिस में हुई थी, तो उसके साथ हम लोगों ने बहुत सारे संस्थाओं को जोड़ा था। उसमें महिलाओं की बहुत ज़्यादा भागीदारी रही, आर्टिस्ट और सिंगर्स की भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों का सबसे पहला काम ये था कि दिल्ली के अलग अलग जगहों से मिट्टी कलेक्ट के लिए सिर्फ इतना ही
ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए SM True न्यूज़ के साथ। SM True न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।